उसकी सत्ता क्या चीज है। देखो, है के रूप में वह सर्वत्र व्याप्त है। है का दर्शन होता है, बाद में वस्तु की कल्पना होती है। पहले है और फिर वस्तु की कल्पना। उस है में ही कल्पना हो जाती है। अनेक प्रकार के नाम रूपों की कल्पना, संबंध की कल्पना, व्यवहार की कल्पना, क्रिया की कल्पना, ये सारी कल्पनाएं उसमें हो जाती हैं है में। है ना हो तो क्या होगा? देखो, ये शरीर है, हाँ शरीर है, शरीर में प्राण है, शरीर में मन है ना, सबके साथ है लगा कि नहीं? लेकिन है न मन है, न प्राण है, न शरीर है उससे अलग है। तब आप इसको कुछ भी बोलो, सारा व्यवहार है के अंतर्गत होता है। जिसका कभी अभाव नहीं होता है। हम कहीं अलग से नहीं बोल रहे, भागवत और भगवत गीता कोई अलग अलग नहीं है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते शतः, ये दूसरे अध्याय का श्लोक। सत वह है जिसका कभी अभाव नहीं होता। परमात्मा सत्स्वरूप है, माने जिसकी अनुभूति सर्वदा होती है उसको सत कहते हैं। तो बताओ, परमात्मा की अनुभूति कहां हो रही है? अनुभव में परमात्मा कहां आ रहा है? नहीं आ रहा है तो फिर परमात्मा नहीं। लेकिन भगवान कहते हैं परमात्मा तो सत है, परमात्मा तो चित है, परमात्मा तो आनंद स्वरूप है और वो सर्वत्र है के रूप में। कोई भी ऐसा दृश्यमान विषय नहीं है जहां उसकी सत्ता नहीं है। अर्थेषु, विषय मात्र में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इस सब में है। और वह कैसा है? अभिज्ञा। अभिज्ञा माने सब कुछ जानने वाला। हमको आपको सांसारिक व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुतों से कुछ सीखना पड़ता है, लेकिन वह स्वयं ज्ञान स्वरूप है, अपनी महिमा में स्थित है। उसी ने अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ को संकल्प से ज्ञान दे दिया। इस बात को सुनकर के बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जिसकी सत्ता से ये संसार मृषा होते हुए अमृषा की तरह से भासित होता है। यत्र सर्गो मृषा, ये असत होते हुए भी सत जैसा प्रतीत होता है। जैसे सूर्य की किरणों से जहां जल नहीं है वहां जल प्रतीत होने लगता है। मरुस्थल में आप लोगों के यहाँ के तो हम लोग उदाहरण ही देते हैं सारी जगह। हाँ, ये मरुस्थल तो यही देखने को मिलता है। जल नहीं, लेकिन सूर्य की किरणों से वहां भी जल। कहीं कहीं जल में थल का दर्शन होने लगता है और कहीं कहीं थल में जल का, जैसे दुर्योधन को महाभारत में आता है ना, ऐसी सभा बनाई गई थी विचित्र ढंग से कि जहां पर पानी भरा था वहां लगता है संगमरमर लगा हुआ है, और जहां संगमरमर लगा वहां पर लगता था कि पानी भरा हुआ है। ये भ्रम। इसी प्रकार से
जो सत है उसको हमने असत समझ लिया, और जो असत है उसको हमने सत समझ लिया। मृषा को हमने अमृषा और अमृषा को मृषा समझ लिया है। ऐसा जो परमात्म स्वरूप है वह स्वयं प्रकाश स्वरूप है, अपनी महिमा में रहने वाला। हम सब उसका ध्यान करेंगे। सत्यम परम धीमहि, यहां पर परम विशेषण दिया गया। परम सत्य का विशेषण है, एक सत्य है और एक परम सत्य है। सत्य तो सत्य ही होता है, फिर ये परम विशेषण यहां पर क्यों दिया गया? बोले ये सत्यवादी हैं, कहा ठीक है, और कहा ये, बोले ये परम सत्यवादी हैं। ये सत्य बोलते हैं, कहा ये परम सत्य बोलते हैं। तो कहीं कहीं पर जो विशेषण होता है वो बिल्कुल अर्थ को बदल के रख देता है। हाँ। कहीं विशेषण विशेषता दिखा करके उसे लघुता प्रदान कर देता है, और कहीं विशेषण विशेषता बता करके और महानता प्रदान कर देता है। जैसे महाराष्ट्र शब्द है, महाराष्ट्र। हाँ? अब एक तो राष्ट्र है और एक महाराष्ट्र है, तो बताओ राष्ट्र बड़ा है कि महाराष्ट्र? क्या बड़ा है? राष्ट्र बड़ा है। एक ब्राह्मण बोले और एक महाब्राह्मण है, अब अंतर हो गया कि नहीं? अब उसके बोले ब्राह्मण बड़ा कि महाब्राह्मण? का महा ही ब्राह्मण बड़ा होगा जब उसके सामने महा लगा है तो। हाँ? ये परम विशेषण क्या कह रहा है? और तब ये परम विशेषण इस बात का संकेत कर रहा है, जैसा प्रतिपादन इस श्रीमद् भागवत में परमात्म तत्व का किया गया है, ऐसा प्रतिपादन किसी भी मत, मजहब, संप्रदाय, रिलीजन में नहीं है। आपके सनातन धर्म का जो ईश्वर है, ऐसा ईश्वर कहीं नहीं है। क्या विशेषता है? विशेषता यह है, किसी से भी आप पूछो कि आप अपने परमात्मा को, भगवान को, जो उनके नाम है, सत्य मानते हो कि नहीं? तो कहेंगे सत्य मानते हैं। कैसा वो सत्य जो एक देश में स्थित है, एक देश में, किसी भी मत मजहब का ईश्वर सर्वत्र व्यापक नहीं है, ये बात ध्यान रखना। हाँ, उनका जो भी भगवान है, ईश्वर है, वो किसी लोक में बैठा हुआ है, वो सर्वत्र नहीं है। हमारा भगवान सर्वत्र है, और कथाओं के माध्यम से इसे अनेक प्रकार से बताने का प्रयास किया जाता है। परमात्मा सर्वत्र है, का सर्वत्र ही नहीं है, तब सब कुछ वही है। यही परम सत्य है, उसके सिवा और कुछ नहीं है, उससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत, मेरे से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। मयि सर्वमिदं प्रोतम, आपने ये भी सुना होगा, गीता में ये भी लिखा हुआ है कि भगवान सबके हृदय में है। और मयि सर्वमिदं प्रोतम माने भगवान में सब ओतप्रोत हो रहे हैं।
मेरे से पृथक और किसी की सत्ता नहीं है। जो कुछ है वह सब वही है। और ऐसा विज्ञान जब किसी के हृदय में जागृत होता है, उस समय उसके हृदय में कभी शोक नहीं होता, कभी मोह नहीं होता, कभी राग नहीं होता, कभी द्वेष नहीं होता। शोक मोह राग द्वेष इत्यादि से वो पार चला जाता है। और जब तक ये विज्ञान, इस परमात्म तत्व का विज्ञान हृदय में नहीं आता है, तब तक भक्ति की पूर्णता नहीं है, ध्यान रखना। इसलिए परम सत्य उस परमात्म तत्व का हम ध्यान करेंगे। देखो, ध्यान उसका होता है जो आपके आंखों के सामने न हो। आपका बेटा, आपका भाई, आपका पिता, आपका स्वजन संबंधी आपके सामने हो तो उसका ध्यान करते हो क्या? क्या उत्तर होगा? नहीं करते हैं। जो सामने नहीं होता है उसका ध्यान होता, उसका आप चिंतन करते हो। अब सोचो, जब परमात्मा ही सर्व रूपों में है, तो अब किसका ध्यान करोगे? जब वही है, श्री राम में सब जग जानी, अब आंखें बंद करके क्या देखना चाहते हो? और यही है सनातन धर्म का वह दर्शन कि जहां ध्यान आंखें बंद करके नहीं किया जाता है, आंखें खोल करके जिसका चिंतन किया जाता है। एक एक कण परमात्मा का स्वरूप है। जहां हम अपना पैर रखते हैं वो परमात्मा है। जिसे हम देख रहे हैं वो परमात्मा है। ऐसा दर्शन, ऐसा विज्ञान आपके हृदय में आ जाए तो आप ये कहेंगे कि हमें थोड़ा विचार करने दो, फिर हमारा व्यवहार कैसे चलेगा। हाँ? इसकी चिंता लोगों को ज्यादा रहती है। हाँ, व्यवहार तो हो जाएगा, लेकिन जो खुरापातें करते हो वो नहीं हो पाएंगी। क्या? व्यवहार तो और अच्छा हो जाएगा, लेकिन दूसरे की जेब से जो ऐंठना चाहते हो, धोखा देना चाहते हो, घृणा करते हो, द्वेष करते हो, ये नहीं होगा। और इसे तो शायद आप लोग बंद ही नहीं करना चाहोगे, हाँ ना? इससे जितना प्रेम है, हाँ, अरे बोले नहीं नहीं, अब तो इससे बात नहीं करेंगे, सारे जीवन के लिए कसम खा ली है, अब इसके दरवाजे कैसे जा सकते हैं। हाँ, भगवान का चिंतन नहीं होगा, दरवाजे का चिंतन जरूर होगा। अब तो हम इस गली से नहीं निकलेंगे। अब सोचो, करो गली का चिंतन। हाँ, हम तो इसका मुंह ही नहीं देखना चाहते हैं। हाँ, इन ग्रंथियों को लेकर के कहां जाना चाहोगे? क्या आपका गंतव्य होगा? क्या आपका लक्ष्य होगा? आप स्वयं विचार करो। श्रीमद् भागवत इन सारी मान्यताओं के ऊपर पानी फेरता हुआ आपको एक दृष्टि दे रहा है। सर्वत्र परमात्मा है। राग द्वेष से मुक्त होकर के राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रिय शरण, ये गीता का सिद्धांत कि राग और द्वेष से मुक्त होकर के व्यवहार करो। तब व्यवहार कहां होगा? जो आपके सामने है उससे व्यवहार होगा, अच्छी तरह से व्यवहार होगा, सच्चाई ईमानदारी से व्यवहार होगा, धर्म पूर्वक व्यवहार होगा। कब?
जब ये विज्ञान होगा सर्वत्र परमात्मा है। अब इसमें अधिकारी का वर्णन करते हैं। इसका अधिकारी कौन है? धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषे विस्तत्क्षणात्। इसमें कपट रहित धर्म का निरूपण किया गया है। यद्यपि परंपरा तो ऐसी है, कहा जाता है कि 3 श्लोकों का अर्थ तो ढंग से कर देना चाहिए। अब ढंग से करें तो 2.5 घंटा तो इसी में चला जाएगा, इन 3 श्लोकों में ही। और ढंग से करें तो फिर आगे की बात। लेकिन कहा इसमें